हेलो, हाय। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि थोड़ा मैं अभी थोड़ा कभी ऊपर उठ जाता हूँ, फिर कभी थोड़ा डाउनग्रेड में आ जाता हूँ। कहने का मतलब, पहले स्टिक से चल रहा था, अभी थोड़ा वॉकर से भी चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो खैर, ये आप लोगों का प्यार है जो हमको अभी भी ज़िंदा रखे हुए है। वैसे तो मैं मतलब अपना परिचय क्या दूं, आप लोगों को मालूम ही है। परिचय तो अभी मतलब इंडिया का, हिंदुस्तान का, पूरे विश्व में जिस तरीके से अभी जा रहा है, उस पर थोड़ी चिंता फिक्र होती है, क्योंकि मैं भी फौजी हूँ और कभी कभी न्यूज़ वगैरह हमेशा ही सुनता रहता हूँ, क्योंकि टाइम पास का एक वो बड़ा जरिया बन गया है। तो ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों से गलतियां नहीं हुई और अब की सरकारों से गलतियां नहीं हो रही है। सबसे इसमें मोटी और छोटी बात यह है कि आज के इस जमाने में भी जो गलती करके अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, वो राष्ट्र का तो क्या, अपने घर का भी गद्दार है। वो राष्ट्र की बात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। उसके बाद हम जिस परिवार में, जिस घर में पैदा हो जाते हैं, हम वहाँ की माहौल को, वहाँ के जो तरीके हैं, जो सरीका है, जो सीख माँ बाप देते हैं, उस तरीके से हम लोग अपने आप को, जीवन को यापन करना शुरू कर देते हैं। तब गलतियाँ ढूंढिए तो आप बहुत कुछ मिलेंगी। और अगर आप एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, तो ज़रूरी बात है कि पहले आपको खुश रहना पड़ेगा। और अपनी खुशी में ही दूसरों की खुशी है, या दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है, ये अपनी अपनी सोच और अपना अपना समझ है। अभी मेरा भरा पूरा परिवार है, अगर वो परिवार मेरे से खुश नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि घर का मुखिया हूँ तो मेरा जीवन बेकार है। उसी तरीके से आजकल जो ये दल बदलू नेता हैं, जो आज इधर कल उधर, कभी कुर्सी के लिए, कभी मतलब किसी के डर से, कभी किसी की विचारधारा से, मतलब इतना बहानेबाजी, इतनी छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाते हैं कि कभी कभी सुन सुन कर ऐसा लगता है कि यार, ये न्यूज़ चैनल वगैरह सब देखना बंद करो। लेकिन आदमी करे तो क्या करे? आदमी वोट करे तो किसको करे? और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि अभी 2025 में जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, ऊपर वाला चाहेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं ऊपर वाले से बस यही गुजारिश करता हूँ। अब रह गई बात डोनाल्ड ट्रंप की, और वो कौन सा जनरल मुनीर है कि क्या है। अगर घर का ही मुखिया झूठ बोलता हो, और घर में ही अगर चोर बैठा हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अगर चोर हूँ तो मुझे मेरे बच्चे भी चोर ही नजर आएंगे। मैं अगर ईमानदार हूँ तो मेरे बच्चे भी ईमानदार ही नजर आएंगे। अरे, समझ में नहीं आता कि मतलब ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप है क्या चीज़? कौन है ये मुनीर? कौन है? जनरल मुनीर हो, या वो पता नहीं किसका चेला चपाटा है, किसका चमचागिरी करता है, किसका क्या करता है, उससे हमको क्या लेना देना है? कौन है वो? और ये डोनाल्ड ट्रंप, ये तो पागल बोलते हैं ना जिसको, मतलब आप वही समझ लो। मतलब अपना वो कुर्सी मिल गया उसको, और वो दुनिया को पागल समझता है, अपने आप को बहुत चालाक समझता है, जबकि वो खुद पागल है।
सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो। अरे भैया, तुम अपने देश के बारे में सोचो। वो चौधरी बनने की कोशिश मत करो ना। चौधरी तो वो बनता है जो ईमानदार होता है, जो सच्चा होता है। झूठ बोलने वाला चौधरी बन रहा है, झूठ बोलने वाला चौधरी बन के वर्ल्ड में घूम रहा है, हैं? वो बोलता है मतलब मैं उधर शांति करा दिया, मैं उधर शांति करा दिया। तुम शांति नहीं करा रहे गुरु, तुम अशांति फैला रहे, और तुम्हारी वजह से ही ताकत अपनी इतनी मत दिखाओ कि तुम्हारा कोई ढूंढने से भी कोई मतलब, अब क्या कहा जाए। गुस्सा तो इतना आता है कि हद ही हो गई यार। कम से कम कुछ भी, आप इतने बड़े नेता हो, आप इतने, आपके फॉलोवर्स दोनों दुनिया भर के हैं, हम लोग आपको देख के सीखते हैं। आप दुनिया को क्या सिखा रहे हो? झूठ बोलना, बिजनेस करना। अरे ठीक है भाई, तुम अपने फायदे की सोच रहे हो, सोचो, लेकिन हमें क्यों लड़ा रहे हो आपस में? तो दोस्तों, ये मेरे दिल की बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं नहीं समझता हूँ कि जो बंदा अपनी गलती को मान ले वो बेवकूफ़ है। अरे बेवकूफ़ तो वो होता है जो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और दुनिया को लड़ा रहा है। वो सबसे ज़्यादा गद्दार और सबसे ज़्यादा होशियार बनता है अपने आप को, जबकि वो किसी का भी नहीं है। भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, वो अपने घर परिवार का भी नहीं है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, सत श्री अकाल।